नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोवर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आए हैं और उनकी शॉर्टकट विधियां। तो आइए दोस्तों, हमारे पास एक सवाल यहाँ बोर्ड में दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सवाल कह रहा है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2420 रुपए हो जाएगा। तो आइए मित्रों, हम इस सवाल को बिना फॉर्मूले के हल करते हैं। तो हमें इसे कैसे हल करना है? तो सबसे पहले आप देखें, यहां पर आपका मूलधन है 2000 रुपए और चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका दिया है 2420 रुपए। तो हम लिखते हैं 2420 को ऊपर 2000 रुपए के। तो इसे हम ऐसा समझेंगे, 2000 रुपए मूलधन का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2420 रुपए है, बराबर हमारा मूलधन होता है 100% और यहां पे ब्याज की दर है 10। तो हम 100 में 10 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 110। हम लिखेंगे इसके ऊपर। अब इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि 100% पर इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन है 110%। अब इसे हम काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 2 एक कम 2 और 2 शून्य का 2 शून्य, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। यह हमारे पास बचा 121/100 बराबर 11/10। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ दिया हुआ है 11 और यहाँ जस्ट आप सामने देखें 121, अर्थात 11 का स्क्वायर होता है 121। यहां देखिए दोस्तों, यहां दिया है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो इसे हम दिमाग लगा सकते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो यहां राशि है वो इसका स्क्वायर होगी या घन होगी, वर्ग होगी या घन। तो इसे हम लिख देंगे 11/10 बराबर 11/10 और ये यहां लगाएंगे इसकी घात 2। इस 11/10 से 11/10 कैंसिल, हमारे पास बचा है 2। तो हमारा आंसर आ गया है 2 वर्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समय ज्ञात करने वाले सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के और बहुत ही कम समय में। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों हम देख लेते हैं और कुछ। तो आइए दोस्तों, हम यहां देखते हैं एक और सवाल। दोस्तों, हमारा यहां सवाल कह रहा है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपए हो जाएगा। तो हम इसे भी हल करेंगे बिना फॉर्मूले के। तो देखिए मित्रों, एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए इसे हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर दिया हुआ आपका मूलधन 1000 रुपए और चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपए। तो हम लिखेंगे 1331/1000 अर्थात मूलधन बराबर दर यहां पर है 10% और मूलधन हमारा होता है 100% ही। तो हम लिखेंगे नीचे मूलधन 100% और दर आप कितनी है 10। हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा 110। हम लिखेंगे यहाँ ऊपर 110। अब इसे हम काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल। अब देखिए दोस्तों, यहां बचा है 11/10, यहां बचा है 1331/1000। अब दोस्तों हमें यहां दिमाग लगाना है, यहां दिया है 10 और यहां दिया 1000। तो दोस्तों हमें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 10 का क्यूब होता है 1000 अर्थात घन, और 11 का घन होता है 1331।
तो हम इसे भी 11/10 के रूप में लिख सकते हैं। 11/10 की घात 3 बराबर 11/10। इसे हम इससे यहाँ पर काट देते हैं। 11/10 से 11/10 कैंसिल, हमारे बचा यहाँ पे 3। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 3 वर्ष। तो यह इसका आंसर आ गया आपका 3 वर्ष। इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को हम बिना सूत्र लगाए हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कुछ इसी प्रकार के और सवालों को। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और सवाल। दोस्तों हमारा यहाँ पे सवाल कह रहा है कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही तय हो। अब दोस्तों यहां पर सवाल में एक अलग बात कह रहा है 6 माही तय हो ब्याज। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं दर कितनी है। यहां दर है 20, हम दर का करेंगे आधा, तो 20 का आधा हो जाएगा आपका 10%। अब हमारी दर हो गई है 10%। तो आइए दोस्तों इसे हम हल कर लेते हैं। तो 1000 रुपए है मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका है 1331 रुपए बराबर मूलधन 100%, ब्याज की दर है 10 और 100 110। अब इसे हम काट देते हैं, 0 से 0 कैंसल। अब देखिए यहां बचा है 11/10, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 11 का है क्यूब और ये 10 का है क्यूब। तो इसे हम 11/10 के रूप में लिख सकते हैं बराबर 11/10। क्यूब है, घन है, इसीलिए हाथ लगाते हैं 3 और 11/10 से 11/10 कैंसल। हमारे पास यहाँ बचा है 3 वर्ष। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ आंसर 3 वर्ष नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है ब्याज कैसी है दे, वह है 6 माही। तो हम कर देंगे समय का आधा, क्योंकि हमने यहाँ किया था दर का आधा, इसी कारण से हम यहाँ कर देंगे समय का आधा। तो यहाँ आपका आंसर जाएगा 3 का आधा 1.5 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष या साल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस सिंपल मेथड का उपयोग करके बहुत सारे कठिन सवालों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं और कुछ सवालों को। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक डिफिकल्ट सवाल हमारा यहाँ दिया हुआ है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में हमें कुछ नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ समय दिया है 2 वर्ष और देखिए यहाँ साधारण ब्याज दिया है 120 रुपए। तो दोस्तों ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों हमें पता है जो साधारण ब्याज है वह प्रति वर्ष समान रूप से ही आता है। एक साल में जितना भी आएगा अगले साल भी उतना ही आता है, अर्थात यहाँ 2 वर्ष का दिया है 120 रुपए, मतलब प्रथम वर्ष आया होगा 60 रुपए और द्वितीय वर्ष भी आया होगा 60 रुपए। इस प्रकार से 2 वर्षों में हो गया 120 रुपए। और अब देखते हैं सीआई। तो दोस्तों सीआई हो चाहे एसआई हो, अर्थात चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष समान ही आता है, अर्थात यह पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी 60 रुपए ही आया होगा। अब 2 वर्ष में कितना है 129 रुपए, 60 रुपए जब पहले वर्ष से आया तो बचा कितना, यहाँ बचा 69 रुपए जो आया होगा द्वितीय वर्ष। इसलिए 2 वर्ष में आया है 129 रुपए। अब देखें दोस्तों यहाँ ज्यादा कितना आया है, हम गणना करते हैं द्वितीय वर्ष में।
तो SI तो आया है 60 रुपए, लेकिन CI आया द्वितीय वर्ष में 69 रुपए। आना था 60, आया 69 रुपए, अर्थात 9 रुपए ज्यादा आया है। कितना आना था? 60 रुपए आना था। और यहां हम गणा करते हैं काय का? 100 का, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इसे हम काट देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 5 तिया 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर। इस प्रकार से दोस्तों हम इस टाइप के सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एक और सवाल। दोस्तों यहाँ सवाल कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज है वह है प्रति वर्ष समान रूप से आ रहा है और कितना आया? 40 रुपए। तो SI हमारा आया होगा प्रथम वर्ष 20 रुपए और द्वितीय वर्ष भी 20 रुपए। तो कुल मिला के 2 वर्ष में आ रहा है 40 रुपए, लेकिन CI यहाँ पर दिया 41 रुपए, मतलब पहले साल आया होगा 20 रुपए, क्योंकि पहले वर्ष चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज समान रूप से ही आता है। द्वितीय वर्ष आपका आया है कितना? 21 रुपए। देखिए हम देखते हैं दूसरे वर्ष में, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आया है 20 रुपए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात CI यहाँ पर आया 21 रुपए, अर्थात कितना? 1 रुपए ज्यादा आया है। 1 रुपए ज्यादा है, आना कितना था? आना था 20 रुपए। यहाँ लगाते हैं परसेंट के लिए 100 और यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो दोस्तों हमारे यहाँ आंसर आ गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के सभी सवालों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर इसी श्रृंखला में एक और सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8% यहाँ दिया हुआ है क्या? दर, और यहाँ बोला है प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष, अर्थात यहाँ पर मिला के 2 वर्ष हैं। तो हम द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं ब्याज का प्रतिशत। देखिए निकालते कैसे? यहाँ दिया 8%, सबसे पहले करते हैं दर का वर्ग, अर्थात 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64, हम लिखते हैं 64 और यहाँ लगा देते हैं पॉइंट। अब करते हैं दर का समय में गुणा, 8 दूनी 16 और इसे हम लिख देंगे पॉइंट के पहले कितना? तो हमारे पास आया है 16.64। तो देखिए प्रथम वर्ष हमने आपको बताया है कि ब्याज एक से ही आता है, मतलब 8 कम 8। प्रथम वर्ष में हमारा ब्याज आया 8% और 2 वर्ष में आया है 16.64%। हम घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 8.64, जो हमारे पास आया है द्वितीय वर्ष का ब्याज का प्रतिशत। तो हमें यहाँ प्रथम वर्ष का दिया 48 रुपए, अर्थात हमें यहाँ 8 का मान दिया है। हम लिखेंगे 8 का मान 48 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 8.64 का। चलिए हम काट देते हैं, 8 कम 8, 8 6 48, यहाँ बचा 6 गुणित 8.64, हम कर देंगे गुणा 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 6 6 36 और 2 38 का 8 हासिल का 3 और 6 8 48 और 3 51। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव हम भी लगा देंगे, 1 2, हमारा यहाँ पे आंसर आया है 51.84 रुपए। तो इस प्रकार से मित्रों द्वितीय वर्ष का ब्याज होगा 51.84। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इस टाइप के सवालों को हल कर सकते हैं और आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसी कड़ी में देखते हैं और कुछ सवालों को। तो आइए दोस्तों हमारे पास सवाल दिया हुआ है, किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज
का अंतर 61 रुपए है, मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए मित्रों, यहां दर दिया है 5% और समय दिया है 3 वर्ष। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं ब्याज का प्रतिशत। तो हम देखते हैं, पहले निकालते हैं एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूं कि साधारण ब्याज समान रूप से बढ़ता है प्रति वर्ष, मतलब हम डायरेक्ट दर का समय गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। 5 दिया 15। अब हमें निकालना है चूंकि सीआई। देखिए हम सीआई कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा दर का क्यूब करिए। तो क्योंकि 3 वर्ष है इसीलिए दर है 5% और 5 का क्यूब होता है 125 का, हम लिखते हैं क्या 25, हासिल का 1। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है एसआई 15, तो 15 का हम करते हैं गुणा दर में, तो 15 पंचे 75। देखिए दोस्तों यहां दर एसआई कितना 15 आया, हम करेंगे वापस दर में गुणा, 15 पंचे 75 और 1 हासिल का 76 लिखते हैं इसके आगे, और हम लगाते हैं 4 अंक के पहले दशमलव। अब हम करते हैं दर का समय में गुणा, 5 दिया 15। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास एसआई है 15% और सीआई है 15.7625%। इनका अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बड़ा है ऑब्वियसली, ये छोटा है, इसे घटा देंगे, हमारे पास बचेगा इनका अंतर। तो अंतर आएगा हमारे पास बराबर पॉइंट या 0.7625। अब देखें हमें यहाँ अंतर दिया है 61 रुपए, अर्थात हमें इसका मान देखिए, हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन होता है 100%। तो हमें मान दिया है 0.7625 अर्थात 7625 का मान 61 रुपए, मान ज्ञात करना है 100% का। अब देखिए हमें यहाँ काटना पड़ेगा, तो यहाँ है दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएंगे 4 0, 1 2 3 4। अब इसे हम काट देते हैं 25 से, तो 25 तिया 75 बचा 1 हो गया 12, भाग नहीं जाता, लगा है 0, हो गया 125, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 शून्य का 400। अब इसे हम 5 से या डायरेक्ट 61 से भी काट सकते हैं। तो 61 एकम 61, 61 पंचे 305। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 40 और 3 शून्य का 3 शून्य। दोस्तों हमारे पास यहाँ आंसर आ गया है मूलधन 8000 रुपए। तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसी कड़ी में देखते हैं और सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए सवाल यहाँ क्या कह रहा है, 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज तिमाही तय हो। अब दोस्तों इस प्रकार के यदि आपको सवाल एग्जाम में आए तो हमें करना क्या होता है, तो यहां लास्ट में दिया है जबकि ब्याज तिमाही तय हो, अर्थात मित्रों एक वर्ष में होते हैं 12 माह, यदि उसे हम 3 से भाग देंगे तो हमें यहाँ 4 बार हमें ब्याज देना होगा, इसीलिए हम दर को 4 से देते हैं भाग, तो 4 दूनी 8। तो मित्रों हमारी यहाँ दर आ गई है 2% और समय यहाँ 9 माह दिया है, तो इसे हम देंगे 3 से भाग, तो 3 तिया 9 अर्थात 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ सवाल हो गया है 1,25,000 रुपए का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब जो कि हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों हम सबसे पहले एसआई निकाल लेते हैं, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत कितना होगा।
इसे निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं दर का समय में गुणा। दर आपकी है 2%, समय है 3 वर्ष, 2 तिया 6। अब निकालते हैं हम CI। इसके लिए हम यहाँ समय देते, समय यहाँ पर हमारा दिया है 3 वर्ष, इसलिए हम करते हैं दर का क्यूब अर्थात घन। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम लिखते हैं यहाँ पर 0.8। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं SI है 6 और दर है 2, तो हम SI करते हैं दर में गुणा, 6 दूनी 12 और लिखते हैं इसके आगे। अब दोस्तों हम लगाते हैं 4 संख्या के पहले दशमलव। अब डायरेक्ट करते हैं दर का समय गुणा, तो 3 दूनी 6। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा CI हमारा जो परसेंट है वो आ गया है 6.1208। अब दोस्तों हमारे सवाल में वही पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे दोस्तों 100 का मान, 100 हमारा मूलधन 1,25,000 रुपए। 100 का मान 1,25,000 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 6.1208 का। तो चलिए इसे हम काट देते हैं। दोस्तों यहाँ दशमलव है, कटेगा नहीं, इसे हम हटा देते हैं। तो यदि हम यहाँ से इसे हटाएंगे तो नीचे हमें लगाना पड़ेगा 4 शून्य, क्योंकि यहाँ 4 संख्या है। तो हम लगा देंगे 100 में और 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। ये दशमलव यहाँ से अब हट जाएगा। इसे हम काट देंगे तो 1 2 3 शून्य से 3 शून्य कैंसल। अब हम पढ़ते हैं 25 का पहाड़ा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और शून्य का शून्य, 5 एकम 5, 5 40। इसे हम 8 से काटेंगे, 8 एकम 8। चलिए 8 56, यहाँ बचा 61 में 56 गए तो यहाँ बचा 5, हो गए 52। तो 8 छिंग 48। अब आपके पास बचा है 4, हो गए 40, 8 40 और 8 एकम 8। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर आ गया है 7,651 रुपए, जो कि होगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से हम इस टाइप के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं इसी कड़ी में एक सवाल जो यहाँ दिया हुआ है। हमारा सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन क्रमशः 8,820 रुपए तथा 9,261 रुपए हो जाते हैं। दर, प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए मित्रों यहाँ पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया हुआ है चक्रवृद्धि मिश्र धन। हम 3 वर्ष में से यदि घटाते हैं 2 वर्ष तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। तो हम घटाते हैं 9,261 ऋण 8,820 को। तो यहाँ बचा 1, 6 में 2 गए 4 और 2 के माने 12, 12 में 8 गए, बचे 4, यहाँ बचे क्या, कुछ नहीं। तो दोस्तों हमारे यहाँ ब्याज आ गया है तीसरे वर्ष का 441 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात यह 2 वर्ष के बाद बन जाता है मूलधन। तो हमारा ब्याज आया है 441 रुपए और किस पे आया होगा, वो आया है मूलधन 8,820 पर। हम निकालते हैं परसेंट के लिए, यहाँ रखते हैं 100, अर्थात हम यहाँ से दर ज्ञात कर लेंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल। अब देखिए मित्रों यहाँ पे दिया हुआ है 441, यहाँ दिया 882, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका दुगुना 8, यहाँ 4, इसका दुगुना 8। अर्थात दोस्तों यहाँ पर इसका 2 बार भाग चला जाएगा। तो 441 एकम 441 और 4 से 41 दूनी 882। अब इसे हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो मित्रों यहाँ हमारा आ गया है 5% दर। अब देखें हमें यहाँ मूलधन ज्ञात करना था, तो हम
अब यहाँ हमारा सवाल हो गया है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 8,820 रुपए। तो हम निकाल लेते हैं उसका, पहले सीआई निकाल लेते हैं 5% दर से, अर्थात हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं 2 वर्ष का उसका प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे? दर यहाँ दी है 5%, उसका करते हैं स्क्वायर, वो होता है 25, लगाते हैं यहाँ पॉइंट। अब दर का करते हैं समय में गुणा, हम ले रहे हैं पहले वाला समय, 2 पंचे 10, लिखते हैं पॉइंट के पहले। हमारे पास आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज 10.25। इसमें हम 100 जोड़ देते हैं, 100 हमारा यहाँ पर होता है मूलधन 100%। तो इसका योग हमारे पास आ चुका है 110.25, अर्थात मिश्र धन प्रतिशत। अब यहां दिया है 2 वर्ष का मिश्रधन, यहां दिया है 2 वर्ष का मिश्रधन, अर्थात 110.25 का मान 8,820 हमें ज्ञात करना है मूलधन, और मूलधन होता है 100%, यहां रखेंगे 100। अब हमें यहाँ इसका हटाना दशमलव, तो यह 2 अंक के बाद है, पहले है दशमलव, तो यहाँ हटाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ 2 अंक का डबल 0। इसे हम काट देते हैं 25 से, तो 25 400 बच गए 10 हो गए 102, 25 400, अब यहाँ बचे 2 हो गए 25, 25 से कम 25। अब बर काटते हैं 25 400 और 00 का 00। अब देखें यहाँ पर 141 है, यहाँ 882 है, यहाँ 441 एक कम 441, और 441 दूनी 882, शून्य का शून्य। अब यहाँ आ गया है 20 गुणित 400, तो 3 शून्य का 3 शून्य, और 4 दूनी 8। तो दोस्तों हमारे पास हमारा आंसर आ गया है 8,000 रुपए, अर्थात मूलधन। इसी प्रकार से हम इन टाइप के सारे सवालों को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सवाल को। हमारा सवाल कह रहा है 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 40,960 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। अर्थात दोस्तों यहाँ हमें दर देके रखा है, समय दिया है, और दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर मूलधन। तो यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया है दर, से हम सामान्य कर लेते हैं। ये दिया है 6/2/3, 6/2/3, इसे हम करते हैं सामान्य। 3 × 18 और 2 20, इसे हम लिख सकते हैं 20/3% भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें यहां देखे रखा है चक्रवृद्धि मिश्रधन, लिखते हैं 40,960 गुणित, देखिए यहां दर है 20/3, चूंकि मूलधन होता है 100%, हम करेंगे यहां 100 का गुणा नीचे, 20/3 गुणित 100 कितना हो गया जी? हमारे पास हो गया है 20/300। अब ऊपर है 20, जे आपका हो गया मूलधन, जे आपका है ब्याज, हम निकाल लेते हैं मिश्रधन कितना आएगा यहाँ पर 300 और 20 हो गया है 320। और चूंकि हमें यहाँ दिया है मिश्रधन ही दिया है, तो हम इसे लिखेंगे, आप उल्टा कर देंगे इसे, हम 320 और ऊपर लिखेंगे इसे मूलधन कितना 300, तो कितना हो गया 300/320। इसे यहां लिखते हैं 300/320। अब देखें दोस्तों यहाँ समय है 3 बार, तो इसे हम लिखते हैं 3 बार, तो 300/320, 300/320, इसे हम अब काट देते हैं। चलिए तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। अब इसे हम काट देते हैं 2 से, 2 15 30 और 2 16 32। इसी प्रकार से ये जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 15 और यहाँ 16। अब देखें
दोस्तों यहाँ हमारे पास क्या संख्या बन गई है, 40,960 गुणित 15/16 गुणित 15/16 गुणित 15/16। अब इसे हम और काट देते हैं, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 पना 40, यहाँ 9 हो गया, 8 कम 8 बज गए, 1 हो गए 16, 8 दूनी 16। अब यहाँ शून्य का शून्य, चलिए सब और काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, बच गए 3 हो गए 32, 8 चौके 32, शून्य का शून्य, 8 दूनी 16, 8 8 64 और शून्य का शून्य। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, शून्य का शून्य, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य, 2 1 कम 2, 2 दहाम 20। अब हमारे पास बचा है 10 गुणित 15 गुणित 15, तो 10 गुणित 15 गुणित 15 गुणित 15 हम कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी का, तो 15 एकम 15 गुणित 15 गुणित 15, 15 का स्क्वायर जाएगा आपका 225। अब शून्य का शून्य, 15 पंचे 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ आ गया है मूलधन 33,750 रुपए, जो कि होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप के हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।